हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू द स्मार्ट एलाइट। आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारे 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर उसे देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया चैप्टर का नाम क्या है। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास में जो मैटर है वो प्योर है? आप बोलोगे कुछ प्योर है कुछ इम्प्योर है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि प्योर, घर में भी सुनते हैं कि शुद्ध घी है, शुद्ध नमक है, एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं। तो कुछ चीज़ें प्योर है कुछ चीज़ें इम्प्योर है, ठीक है। जैसे प्योर घी, शुद्ध घी हिंदी में बोल सकते हैं हम, ठीक है। मिल्क शुद्ध बोलते हैं हम जनरली, प्योर मिल्क, नमक टाटा नमक, देश का नमक, शुद्ध नमक, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे। बट ये क्या प्योर है? अगर हम साइंटिस्ट की नज़र से देखें, साइंटिफिकली देखें, तो ये सब चीज़ें हमारी प्योर नहीं हैं। कैसी है? इम्प्योर हैं। अब आप बोलोगे अगर ये सब चीज़ें इम्प्योर है तो फिर तो कोई सी भी चीज़ प्योर नहीं होगी, सब चीज़ें इम्प्योर होगी। तो फिर क्या प्योर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है या ये सब चीज़ें गलत है? नहीं, प्योर चीज़ एग्जिस्ट भी करती है और ये भी सही है। तो हम देखते हैं प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या है? मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंस का। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे मिक्सचर है। हम तो बोल रहे शुद्ध है। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स ETC। मिल्क में क्या होता है? फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? मिक्सचर बोल रहे हैं। और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है? सी वाटर, ठीक है। सी वाटर क्या होता है? सी वाटर में नमक भी होता है पानी के साथ, तो वो भी क्या है? मिक्सचर है। सॉइल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। मिनरल्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारी इम्प्योर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? प्योर क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस द सब्सटेंस दोज विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो सिर्फ एक ही काइंड के, एक ही तरह के पार्टिकल से बने हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्योर। और इम्प्योर क्या हो जाएगा? जो दो या दो से ज़्यादा, कितने भी ज़्यादा पार्टिकल से बने हो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम प्योर सब्सटेंस के क्या हो सकते हैं। जैसे शुगर, कॉपर, हाइड्रोजन और जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं सब क्या है? प्योर फॉर्म में। कॉपर के अंदर सारे कॉपर के ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन में सारे हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल है उसमें। बट इम्प्योर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिल्क के अंदर फैट भी है और प्रोटीन भी है और वाटर भी है, इसलिए वो क्या हो गए? इम्प्योर हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? मैटर को हमने जनरली 2 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा प्योर मैटर और सेकंड है हमारा इम्प्योर मैटर, जिसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर या मिक्सचर, ठीक है। फिर हमने प्योर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा? कंपाउंड। वैसे ही हमने मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम इम्प्योर को इम्प्योर ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे मिक्सचर बोलेंगे। तो हमारे मिक्सचर्स 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हमको एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सबको क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस की डिफाइन, ठीक है। प्रॉपर थोड़ा सा और उसको इलाबोरेट करके पढ़ेंगे ये प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। A pure substance is one that has uniform composition and always has the same texture, color and taste
एट दी गिवन टेम्परेचर। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए कि एक चीज़ अलग है, एक चीज़ दूसरी चीज़ अलग है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। हैज़ दी सेम टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? ठीक है, आपने सुना होगा वॉल में टेक्सचर दे रहे हैं, ठीक, अलग अलग डिज़ाइन या उसकी उस पर हम शेप पे बोल सकते हैं, ठीक है। टेक्सचर भी क्या जैसा एक जैसा रहता है, कलर भी सेम रहता है, टेस्ट भी। जैसे हम शुगर को ले लें, उसका टेक्सचर जो शेप है वो हम मान सकते हैं अप्रॉक्स क्यूबॉइडल रहता है। उसका जो एक दाना है शुगर का, एक दाना, ठीक है, वो अप्रॉक्स क्यूबिकल या क्यूबॉइडल शेप का हमारा रहता है। उसका कलर कैसा रहता है? आपने देखा है जनरली कैसे होते हैं? वाइट, जनरली वाइट रहती है, ठीक है। बहुत ब्राउन शुगर भी आती है, बट हम क्या मानेंगे, जनरली उसका कलर क्या रहता है? वाइट रहता है। और टेस्ट कैसा रहता है? स्वीट, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा रहता है? हमारा स्वीट रहता है। एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होंगे, इसके टेक्स्ट, कलर और टेस्ट, सॉरी टेक्सचर, कलर और टेस्ट क्या होंगे? सेम होंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और इसकी एक और डिफाइन देख लेते हैं हम, क्या होती है? The substance that made up of same type of particles which shows the common property। जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी? इनकी सेम होगी। शुगर है तो क्या करेगी? स्वीट ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा शुगर है थोड़े दिन बाद कड़वी हो जाएगी, ठीक है। वो हमेशा टेस्ट कैसा रहेगा उसका? स्वीट ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन है तो सारे पार्टिकल्स क्या रहेंगे? हाइड्रोजन के रहेंगे, और उन सब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल रहेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी? सेम ही होगी, ठीक है। इसलिए प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हमारे क्या थे? शुगर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है? हमारे प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। और हमारे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन। आयरन भी हमारा क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। और हम एलिमेंट आगे 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। अब वाटर तो इसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन में मिक्स हो गया, तो ये कैसे होगा? ये हमेशा H2O के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो कंपाउंड ये जो फॉर्म कर रहा है वो एक जैसा होगा, चाहे वो इंडिया में हो या USA में हो या चाइना में हो, कहीं भी कोई से भी कंट्री में हो। हाँ, चाइना में भी सब एक जैसे ही होगा, ठीक है। चाइना ने कोई अपना अलग से पानी नहीं बना लिया जैसे हर चीज़ डुप्लीकेट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। मतलब ये यूनिवर्सली क्या है? फिक्स्ड है। इसलिए कंपाउंड्स को हम किस में लेते हैं? प्योर सब्सटेंस में लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द कंपाउंड ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मैथड, ठीक है। फिजिकल एन एक्स्ट्रा आ गया, इसको यहाँ से कट कर देना। PHYSICAL होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। फिजिकल मैथड से हम क्या कर सकते हैं? इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर शक्कर है उसको हमने तोड़ दिया तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? मीठी से कड़वी हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। इट हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड रहता है, ठीक है। हमें पता है कि जो वाटर है उसका भी क्या रहता है? फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है। हमने पढ़ा है कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 1st चैप्टर में। और नॉर्मली भी आपको पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है? बॉयल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हमेशा इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। किनका? सारे प्योर सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब हम देखते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? डिफाइन तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार मिक्सचर की डेफिनेशन। मिक्सचर इज द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। जब प्योर सब्सटेंस, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे मिक्सचर हो जाएंगे। 1 + 1 + एक से
ज़्यादा 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, मिल्क है, मिनरल्स है, सी वाटर है, ETC। मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपाउंड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से हम इनके जो मिक्सचर है उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम दूध को छानेंगे तो फैट अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस करनी पड़ती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे होती है ये, ठीक है। तो हम नॉर्मल प्रोसेस से इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर के हमने 2 टाइप देखे थे, अभी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और सेकेंड था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम इनको भी डिटेल में पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें कैसे मिक्स हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली, एक जैसा मिक्सचर होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली मतलब कैसा, ठीक है। सपोज करो ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा है, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। कितना भी वाटर ले लेंगे, हमने हाफ ग्लास मान लिया, हमने H2O इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, या तो मैं इसके अंदर सॉल्ट या शुगर कुछ भी मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है, शुगर या सॉल्ट। आप आपके घर पे भी देख सकते हैं, नॉर्मली ये प्रोसेस आपने, या ये एग्जांपल आपने देखा भी होगा बहुत बार, पानी में शक्कर डालना, नमक डालना, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, स्टीर कर रहे हैं, ठीक है, मिला रहे हैं, ठीक है। स्टीरर है या चम्मच है, स्पून है, आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे क्या कर रहे हो, आप इसको मिक्स कर रहे हो। जैसे ही आपने इसको मिक्स करा, क्या आप उसके बाद बता सकते हो कि इसमें शुगर के पार्टिकल्स कौन से हैं और वाटर के पार्टिकल कौन से हैं, या शुगर की जगह आपने सॉल्ट लिया तो सॉल्ट के पार्टिकल कौन से हैं और वाटर के पार्टिकल्स कौन से, नहीं बता सकते। इसलिए ये कैसा मिक्सचर है, यूनिफॉर्म, मतलब शुगर वाटर में जाके बिल्कुल क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लो, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट को हमने किस में डाल दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब किसी भी पाउडर को या किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है हेट्रोजीनियस से वो हम आगे देखते हैं प्रॉपरली, और जब हम हेट्रोजीनियस पढ़ लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर in which contains physically distinct parts and have non-uniform composition, ठीक है। इसमें जो पार्ट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, 2 चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। तो हमें क्या दिखेंगे, लेयर दिखेगी, अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट दिखेंगे, ठीक है। और ये कैसा कंपोजिशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली होमोजीनियस अगर यूनिफॉर्म है तो ये कैसा होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, ठीक है। अगर हमने आयरन फिलिंग्स लिए, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, और सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, या सॉल्ट इन सल्फर, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ऑयल इन वाटर, ठीक है। ग्लास है, इसमें अगर मैंने वाटर के साथ में ऑयल डाला है तो ऑयल ऊपर क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। तो वाटर और ऑयल आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। उनकी क्या दिखेंगी, डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए ऑयल और वाटर क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोजेनियस का, जो आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। अगर आप पानी में मिक्स भी कर दोगे ऑयल को तो भी वो थोड़े टाइम अगर उसको आप रखोगे तो ऑयल की लेयर क्या हो जाएगी, ऊपर आके सेटल हो जाएगी। नाउ लेट अस सी एन एक्टिविटी which is based on homogeneous and heterogeneous mixture, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटी है जो आपकी बुक में ही ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, NCERT बुक में है, उसी को मैं आपको लेके समझा रही हूँ, ठीक है। पूरी एक्टिविटी है
आप अगर इसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं एक्टिविटी को। मैं आपको डायरेक्ट डायग्रामेटिकली समझाती हूँ इस एक्टिविटी को, ठीक है। इसमें बोला है लेट अस डिवाइड योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स नेम्ड एज ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है क्लास को, ए बी सी डी। और फिर क्या करना है, सबको एक एक बीकर दे दिया है ताकि उसमें वो 50 ml वाटर को क्या कर सके, ऐड कर सके। आपको यहाँ पे बीकर दिख रहे होंगे 150 ml के, ठीक है। बट हमें पानी कितना लेना है, उसमें 50 ml लेना है। हम बीकर कितने का भी ले सकते हैं, बट उसमें हमने जो पानी लेना है वो कितना लेना है, 50 ml वाटर लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमें कॉपर सल्फेट ऐड करना है जिसका फॉर्मूला आपको पता है CuSO4। सेकेंड वाले में भी हमें कॉपर सल्फेट ही ऐड करना है जिसका फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। कंपाउंड है तो फिक्स ही रहेगा CuSO4, ठीक है। फर्स्ट वाले में एक स्पैचुला लेना है और सेकेंड वाले में 2 स्पैचुला लेना है, ठीक है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पैचुला क्या होता है। स्पैचुला अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो हम बोल सकते हैं स्पून, ठीक है। जो केमिस्ट्री की लैब में जो स्पून होती है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी होती है ये, कुछ इस टाइप की, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको इसका फ़ोटो दिखाया है, तो ठीक है। तो हमें यही स्पैचुला का यूज़ करना है। ए वाले में 1 स्पैचुला और बी वाले में 2 स्पैचुला में डालना, ठीक है। अब सी और डी में हमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के साथ में हमें या तो हम पोटेशियम परमैंगनेट लें जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, या हम सोडियम क्लोराइड, हमारा कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, उनको लेना है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, 50 ml वाटर में मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे ए और बी तो क्या हो जाएगा, पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, स्काई ब्लू, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, स्काई ब्लू का होता है, इसलिए ए और बी तो क्या हो गए, हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएंगे। और सी और डी में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट भी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि हमें अलग अलग लेयर्स इनकी दिखेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, KMnO4, ठीक है, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या हम उसकी जगह सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हमारा वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो KMnO4 जो होता है हमारा जनरली पिंक या पर्पल टाइप का, ठीक है। बहुत सारी बुक में पिंक लिखा है, बहुत सारी बुक में पर्पल लिखा है, ठीक है। पिंकिश पर्पल टाइप का कोई सा कलर होता है, ठीक है, उस टाइप का होता है। और हमारा कॉपर सल्फेट तो कौन से कलर का होता है, स्काई ब्लू। तो अलग अलग कलर दिखेंगे आपको, स्काई ब्लू अलग दिखेगा, पिंक पर्पल अलग दिखेगा, ठीक है। अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाएगी, अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो इसलिए ये दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, हमारे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए और बी कैसे हमारे होमोजीनियस और सी और डी हमारे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में और क्या डिफरेंस है, इसको हम एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने कॉलम बना लिए दो, फर्स्ट होमोजीनियस का है, सेकेंड हेट्रोजीनियस का है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, इट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। होमोजीनियस में कैसा कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म। तो हेट्रोजीनियस में कैसा होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, इसमें हमें अलग अलग बाउंड्रीज नहीं दिखती है, ठीक है। शुगर को जब हमने वाटर में ऐड करा था पूरी तरह मिक्स हो गया, ऐसा नहीं दिखा था कि शुगर के पार्टिकल्स और ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स, बट इसमें क्या होती है, विजिबल बाउंड्रीज दिख सकती है, अलग अलग फेज में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल की अलग लेयर दिख रही थी और वाटर की अलग लेयर दिख रही थी। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें अलग अलग लेयर, अलग अलग डिफरेंट फेज में ये दिखेगा, ठीक है। होमोजीनियस में थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैथड, ठीक है। सेपरेटेड हम इसको क्या करते हैं, सिंपल मैथड से अलग कर सकते हैं। जैसे हमें सॉल्ट और वाटर को अलग करना है तो क्या कर सकते हैं, हम सिंपल बॉइलिंग कर सकते हैं, तो हमारा वाटर जो रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो सिंपल मैथड है, बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसे अलग कर सकते हैं। बस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम उसके जो कंपोनेंट्स है उनको सिंपल मैथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इनके जो पार्टिकल है वो नेकेड आई से या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल
हो सकते हैं। हम नेकेड आई से, हमारी आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम हेट्रोजीनियस में देख सकते हैं। इनके पार्टिकल हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं। ठीक है। ये थोड़े से होमोजीनियस से इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम होमोजीनियस में। द साइज ऑफ द पार्टिकल आर लेस देन 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। ठीक है। 10⁻⁹ जो होता है वो 1 नैनोमीटर के क्या होता है, इक्वल होते हैं। हेट्रोजीनियस के क्या होंगे पार्टिकल, 10⁻⁹ मीटर से क्या होंगे, ऑब्वियसली बड़े होंगे। ठीक है। द साइज ऑफ द पार्टिकल आर मोर देन 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। हम 6 पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल है, कोई सा भी एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ETC। और इधर हमारा हो जाएगा ऑयल इन वाटर। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। या आपका सॉइल विथ सॉल्ट, कुछ भी आप बता सकते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। आई होप आपको मिक्सचर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, दोनों मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और उनके बीच का क्या डिफरेंस। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे जो वीडियोस आएगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।